जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो अगर आप भी 7, 16 या 25 को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 7 आता है, जो कि मूलांक 7 को रूल करता है हमारे केतु देव। तो यहाँ पे इनकी सबसे पहले मैं इमेज लगा देता हूँ तो आपको देखने में आसानी होगी। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी नाम लिया जाता है राहु केतु तो इन दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे राहु और केतु में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे राहु इल्यूजन का कारक होता है, जहाँ पे राहु भौतिकवादी और भौतिकता का कारक होता है, वहीं पे 7 नंबर या केतु की बात करें तो केतु हमें इन चीज़ों की ओर नहीं ले जाता है। केतु हमें अध्यात्म की ओर ज़्यादा ले जाता है। स्पिरिचुअलिटी का नंबर केतु को बोला जाता है। तो केतु के बारे में आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में तो मैं बताऊँगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि केतु वाले लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उनको लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से सक्सीड और सक्सेस मिल सके। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं नंबर 7 वाले के बारे में। तो जब भी किसी का मूलांक 7 आता है तो एक बेसिक ट्रेड उसकी लाइफ में जुड़ जाएगा केतु देव के कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आप केतु देव की कोई भी इमेज देखोगे उनके पास हेड नहीं है, यहाँ पे हेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ नीचे का धड़ है। तो क्या होता है ना दोस्तों कि जब भी अब राहु की बात की जाती थी तो राहु के पास दिमाग था और नीचे का नहीं था, ठीक है। वो यहाँ पे सोचता ज्यादा था और एक्शन कम लेता था, और यहाँ पर व्यक्ति सोचता कम है लेकिन एक्शन ज्यादा लेता है, जो कि बहुत अच्छी चीज हो सकती है। यहाँ पे व्यक्ति सोचता ज़्यादा है का मतलब, मेरा सोचता कम है मतलब की बात मेरी ये है कि अगर ऐसे व्यक्ति के पास एक बार कोई चीज़ बता दी गई, ऐसे व्यक्ति को एक ऐसी चीज़ है मतलब अगर बचपन से ही इन्हें अच्छे तरीके से बता दिया जाए कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन ये ज़्यादा लेता है और उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करता है। जो भी ये करता है, ये रिजल्ट के बारे में थोड़ा कम सोचता है और एक्शन ज़्यादा करता है। यही चीज़ यहाँ पे कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी कई कई बार ऐसी बनाती है। ये डिपेंड करता है कि आप व्यक्ति को कौन सी चीज़ें व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब व्यक्ति कोई एक काम स्टार्ट करता है केतु वाला व्यक्ति, तो वो लंबे समय तक उस काम को कर पाता है। ये चीज़ें केतु से देखी जाती हैं। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप काम कौन-सा कर रहे हैं, क्योंकि आप जब तक अवेयरनेस नहीं रखेंगे अपने पास, अपने आस-पास कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, क्या इस कार्य का कोई रिज़ल्ट है भी या नहीं है, तो आप कभी कहीं न कहीं आपको भी इस चीज़ से एक क्लैरिटी मिल सकती है कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए बनी है और मैं इस चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से हो सकते हैं इसके, तो मैं आपको रोनाल्डो का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, क्योंकि उसने बचपन से, आप देख सकते हो कि उसने बचपन से अपने फुटबॉल के करियर में जाने के लिए ट्राई किया। फिर उसके बाद आज भी आप देखोगे कि आज भी वो सबसे ज़्यादा फिट है। आज भी उसकी एज जो होती है कि वो साइंटिफिक एज उसकी आज भी कम मानी जाती है, क्योंकि उसने वो डिसिप्लिन एक बार अपनी लाइफ में लाके वो आ गया। लेकिन आज वो भले ही इतना करोड़ों कमा रहा है, सक्सीड हो गया, इतनी ज़्यादा सक्सेस उसको मिल गई, लेकिन अभी भी वो कर्म करते जा रहा है, अभी भी वो रुक नहीं रहा है, उसके एक्शन अभी भी चलते जा रहे हैं। भले ही वो उसको उसको पता है कि अब मैं इतना ज़्यादा पैसे मेरे पास हैं कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी कर्म करते जा रहा है। अब वो कर्म के साथ ही चलता रहा है। तो ये सबसे बड़ी ट्रेट होती है इनकी, जब भी मूलांक साथ आता है तो ऐसे व्यक्ति कर्म पे ज़्यादा ध्यान करते हैं और यहाँ पे सोचते थोड़ा कम है, ठीक है। चीज़ों के बारे में सोचना कम, या चीज़ों को करते जाना एक कंटिन्यूअसली एक पैटर्न के साथ करते जाना, ये सारी चीज़ें केतु से देखी जाती हैं। और अगर मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, तो केतु एक आध्यात्मिक नंबर है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका भी केतु का इन्फ्लुएंस जिन व्यक्तियों पे होता है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से अपने जो भी इष्ट देव होते हैं, या कि जो भी मतलब बोल सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की ओर इनको जाना बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देता है और इनको जाना भी चाहिए इस चीज़ में। अगर ये मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि बचपन से मतलब किसी चीज़ में यहाँ पे कोई संघर्ष करेगा, कोई भी कुछ भी यहाँ पे अचीव करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक लाइफ़ का एक ऐसा फ़ेज़ आता है जहाँ पे व्यक्ति अपने आप ही स्पिरिचुअल होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे केतु देव उसकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ केतु की, तो यहाँ पे नंबर 7 वाले का इंट्यूशन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, जितना यहाँ पे बोलूँ 1 में से 9 तक किसी भी नंबर का इंट्यूशन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता जितना ज़्यादा 7 नंबर वाले का होता है। तो इस चीज़ का भी आपको फ़ायदा उठाना है। इंट्यूशन मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे व्यक्ति को जो भी मतलब चीज़ें पहले से घटित होने वाली हैं, उन चीज़ों को मतलब कहीं न कहीं से आभास होने लगता है, और ये चीज़ तब जाके सामने आती है, तब ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है जब किसी का जन्म 7 को हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि 16 और 25 को यहाँ पे अलग-अलग एनर्जी भी मिल रही है यहाँ पे, और ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने एक पहले की वीडियो में बताया, जो कि आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टोटल 7 नंबर की।
जिसका भी मूलांक 7 है, पूरी तरीके से 7 है, उसमें ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और यहाँ पे कहीं न कहीं इसके साथ-साथ अगर केतु आपकी कुंडली में भी बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर 100% की बात करें तो यहाँ पे 100% इसका इंट्यूशन इसको काम करता है और इसकी लाइफ में कहीं न कहीं इसका रोल होता है। ये आप नंबर 7 वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं। अगर केतु वाला अगर पॉसिबल हो सके तो अपने पैशन को फ़ॉलो करना चाहिए। यहाँ पे इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको मेंटली भी यहाँ पे अच्छी तरीके से शांति भी मिलेगी और इसकी लाइफ में इस इन चीज़ों से ग्रोथ भी मिलेगी। तो आपको बस एक ही चीज़ यहाँ पे अगर मैं ध्यान रखने की बात करूँ तो आपको अपने कार्य पे ध्यान देना है कि आप काम कौन-सा कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति एक्शन तो लेगा लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि कार्य कौन-सा है। कार्य अगर अच्छा होगा, अगर कार्य में सक्सेसफुल होने के चांस होंगे तभी तो वो कार्य अच्छी तरीके से आप कर पाएँगे। तो यहाँ पे कार्य तो आदमी कर लेगा लेकिन कार्य को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे 7 की बात करूँ तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। ये राहु की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे केतु की बिल्कुल अपोज़िट एनर्जी होती है राहु से। तो यहाँ पे एक्शन लेते रहिए, लाइफ में सक्सीड करते रहिए, सक्सेसफुल होते रहिए। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया होगा तो।